बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग को लेकर के खबरें आई। लिंचिंग की खबरों के बीच में भारत यानी हमारे देश में शदीद प्रोटेस्ट हुए और उन प्रोटेस्ट के बीच में खालिदा जिया की मौत की खबर आई। उनकी अंतिम रसूमात की अदायगी के लिए हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश पहुंचे, एस जयशंकर, जहां उन्होंने आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया। और उसके बाद हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने बांग्लादेश के दूतावास में जाकर के अपना शोक संदेश भी दर्ज कराया और साथ ही भारत की जो एकजहती की जो नीति है अपने पड़ोसियों के साथ खड़े होने की, उसको भी उन्होंने दर्शाने की कोशिश की। उसके बाद इस बीच में ये खबर ये आती है कि केकेआर, जिसके को ऑनर शाहरुख खान हैं, जूही चावला हैं और जूही चावला के पति जय मेहता हैं, उस केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया है और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। संगीत सोम ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि 9.20 करोड़ रुपीस ये जो मुस्तफिजुर रहमान को जाएंगे वो भारत के हित में इस्तेमाल नहीं होंगे। और उसके बाद बीसीसीआई का बयान आता है। बीसीसीआई कहती है कि बांग्लादेश शत्रु देश नहीं है, इसलिए मुस्तफिजुर रहमान खेलते रहेंगे। अगले दिन फिर बयान आता है शिवसेना यूबीटी का। उसके प्रवक्ता दुबे बयान देते हैं कि इसको हम किसी सूरत में नहीं खेलने देंगे। और इस बीच में जो है शाहरुख खान को भी अपमानित किया गया, अपमानजनक शब्द कहे गए। हालांकि देश का गद्दार जैसे शब्द से भी उनको अपमानित किया गया। कई जगहों से इस तरह की खबरें आई। बीजेपी के कुछ नेताओं और विधायकों ने भी अपना बयान दिया और कुछ लोकल लेवल पे जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कही जाती हैं, जैसा आरोप है, उन लोगों का भी बयान आया। बयानों के बाद बीसीसीआई ने केकेआर से कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दें और आपको ऑप्शन है कि आप उसके बदले में दूसरे प्लेयर्स को आप ले सकते हैं। इस बीच बांग्लादेश ने भी कड़ा रुख अपनाया। बांग्लादेश ने पहले ये कहा कि हम भारत में आईसीसी को उसने कहा कि हम भारत में अपने जो 2026 के जो T20 वर्ल्ड कप हैं उनके मैचेस हम भारत में नहीं खेलेंगे, यानी नखरे दिखाने शुरू कर दिए। और उसके बाद अब बांग्लादेश ने आईपीएल और दूसरे मैचों की जो ब्रॉडकास्टिंग है उनको लेकर के भी खबर ये आ रही है कि अपने यहाँ रोक लगा दी है। इस बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि बीसीसीआई का अपना रुख है, बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपना रुख है। अब ये मामला किस हद तक टूल लेगा और इसके क्या सिफारती परिणाम होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का ये वक्तव्य हमें याद रखना चाहिए कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। पक्ष और विपक्ष में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी और उसके साथ ही एक उदारवादी चेहरे के तौर पर भाजपा के जाने जाते थे। उनके बारे में ये बात भी कही जाती है, अक्सर लोग कहते थे कि आप आदमी तो अच्छे हैं लेकिन गलत जगह पर हैं। इस तरह की बातें भी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कही जाती थी। एक बड़ा नाम, उन्होंने हमेशा कहा कि हमने छाती का लहू पीला, पाले विदेशों के क्षुदित लाल, मुझ में मानव से भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। बांग्लादेश की इस प्रतिक्रिया को और उसके बाद इसके क्या परिणाम होंगे आने वाले दिनों में नजरें बनी हुई है। जो कुछ होगा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।